फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम अपनी इस वीडियो में ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट सब स्टेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं आजकल CPECC चाइना पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कंपनी में वेस्ट अफ्रीका में CNPCC ऑयल फील्ड में। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में ये जो कॉम्पैक्ट सब स्टेशन आपको नज़र आ रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो कंपार्टमेंट हैं, दो कंपार्टमेंट में इसको तकसीम किया गया है। एक जो है ना वो हमारा ट्रांसफार्मर कंपार्ट है और दूसरा जो है ना वो LV साइड कंपार्ट है। ट्रांसफार्मर कंपार्ट जो है ना वो HV साइड कहलाता है और जो दूसरा है वो LV साइड कंपार्ट कहलाता है। तो HV साइड में मतलब ये है कि उसमें 33,000 वोल्टेज की जो हमारी मेन इनकमिंग है वो आएगी। जो सामने आपको लिखा नज़र आ रहा होगा 33/0.415 kV। तो यहाँ आपको सिंबल भी नज़र आएगा HV डेंजरस, हाई वोल्टेज डेंजरस। तो ये जो आपको कंपार्टमेंट नज़र आ रहा है ये हमारा है HV साइड। तो दूसरी साइड पे वैसा ही सिंबल लगा हुआ है डेंजर इलेक्ट्रिक। तो साथ जो है वो LV कंपार्ट लिखा हुआ है। तो नीचे लिखा हुआ है 400 वोल्टेज। ये हमारा 3 फेज़ 400 वोल्टेज का कंपार्टमेंट है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये चिको कंपनी का है। तो चले इसके अंदर से हम देखते हैं अंदर इसके क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। स्विच गियर कैसा है, ट्रांसफार्मर कैसा है। तो देखिए दोस्त, तो ये जो पीछे बाहर की साइड से आपने कॉम्पैक्ट सब स्टेशन के दो पोर्शन की जो है ना वो अपने इंट्रोडक्शन कर लिया था। तो अभी ये जो हम इन साइड में आ गए हैं। तो लो वोल्टेज स्विच गियर है ये, इसमें देख लीजिएगा जो है ना वो 400 वोल्ट है और जो हमारा रेटेड करंट है वो 320 एम्पेयर है। चाइनीज़ में लिखा हुआ है। तो नीचे ये हमारा जो है ना वो मेन पोर्शन है इसका जो है ना, इसमें हमारे जो है ना वो इंटीग्रेटेड फीडर प्रोटेक्शन डिवाइस है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है, अर्थ फॉल्ट रिले है, ये आप देख सकते हैं। नीचे जो है ना फेज़ A की इंडिकेशन है, फेज़ B की इंडिकेशन है, फेज़ C की इंडिकेशन है और जो ऑन इंडिकेशन है इसकी। अगर ये हमारा MDB या स्विच गियर ऑन होगा तो ये भी तीन जो है ना ऑन इंडिकेशन भी ऑन होगी और तीनों फेज़ों की भी जो है ना इंडिकेशन ऑन होगी। ऑफ इंडिकेशन जब हमारा ऑफ होगा तो फॉल्ट इंडिकेशन, जब फॉल्ट आएगा तो ये जो है ना वो फॉल्ट की इंडिकेशन ऑन होगी। तो मैनुअल ट्रिप बटन, तो ये IPR रिसेट बटन, ये जो हमारी प्रोटेक्शन रिले है, अर्थ प्रोटेक्शन रिले, इसके लिए जो है ना मैनुअल रिसेट पे इसको पुश करेंगे तो रिसेट हो जाएगी। नीचे ये जो हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, टेम्परेचर कंट्रोलर के लिए जो है ना सिलेक्टर स्विच लगाया हुआ है, ये 0 है। अगर इसको ऑटो पे करेंगे तो ऑटो पे और मैनुअल पे करेंगे तो मैनुअल पे। ये ऑटो मैनुअल ट्रांसफ़र स्विच। एयर कंडीशनर मैनुअल कंट्रोल, एयर कंडीशनिंग मैनुअल कंट्रोल है ये, इसको मैनुअल पे आना है ये इसका। फैंस मैनुअल कंट्रोल, ये जो हमारे फैंस लगे हुए हैं ना ये अप एंड डाउन दो फैंस लगे हुए हैं, इनका मैनुअल कंट्रोल है ये। आगे जो है ना वो प्रोटेक्शन ऑफ ऑयल टेम्परेचर, प्रोटेक्शन ऑफ गैस रिले, प्रोटेक्शन ऑफ ऑयल लेवल, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेशर, प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ फॉल्ट। ये जो हमारा मेन इसका जो है ना MCC का जो है ना वो ओके। नीचे जो हमारा पंप है उसके लिए स्किड का पोर्शन है। नीचे पंप में जो हमारा एयर कंडीशनर लगा होता है उसके लिए पोर्शन है। बाकी ये स्पेयर है, ये नीचे स्पेयर है, बाकी ये सारे स्पेयर है ना। आउटडोर सॉकेट जो लगी होती है, इमरजेंसी सॉकेट, उसके लिए है। आउटडोर लाइटिंग के लिए है ये, जो आउटडोर हमारी फ्लड लाइट्स लगती हैं उनके लिए ऑन ऑफ करने के लिए ये है पोर्शन। ऊपर वाला भी स्पेयर है, ये भी स्पेयर है। और ये जो है ये CCTV के लिए है, CCTV एंड लेन, जो हमारा बाहर जो CCTV कैमरा इंस्टॉल होता है उसके लिए, उसको पावर अप करने के लिए ये ना। और ये जो है ये RTU है, रिमोट टर्मिनल यूनिट, जो कि हमारा इस साइड पे इंस्टॉल किया गया है। टिपिकल सिंगल वेल हेड RTU। इसको हम आपको इंटरनल इसके जो है ना वो ये सीमेंस S7 1200 की PLC है। साथ इसके जो है ना वो इसका पावर सप्लाई लगी हुई है, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, जो 240 या 220 को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। तो ये जो हमारी PLC है ये है जनाब CPU 1214C और DC।
यानी इसकी जो है ना वो पावर सप्लाई जो है वो भी डीसी होगी, इसकी आउटपुट भी डीसी होगी और इनपुट भी डीसी होगी इसकी सारी। ये डीसी 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 है, यानी कि इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया है इंस्टेड ऑफ रिले। तो ये इसकी मेन इनकमिंग है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये SPD है, स्विच सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ये हमारे जो सर्जेस आते हैं उसमें वोल्टेज या करंट में उसको प्रोटेक्ट करता है। ये इसकी अर्थिंग प्रोवाइड की गई है। SPD को अर्थिंग लाजमी प्रोवाइड करनी चाहिए। नीचे जो आप देख सकते हैं ये 2 इथरनेट इंडस्ट्रियल इथरनेट स्विचेस हैं, और ये जो है ना वो RJ45 पैच कार्ड है, और ये जो है ना ये हमारा FOC पैच कोड्स है। और ये जो 2 मॉड्यूल लगे हुए हैं ये हमारे हैं जनाब SFP स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल मॉड्यूल्स हैं। ये ट्रांस रिसीवर भी इसको कहते हैं, देख सकते हैं आप इसको। ये 1.25 गीगाबाइट का है, और इसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर है। इधर जो है ये हमारे 24 वोल्ट DC का जो SPD लगा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो नीचे जो है वो सिग्नल के लिए जो सिग्नल आता है हमारा, उसको सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए SPDs हैं। उसके नीचे ये जो है हमारा 24 वोल्ट DC मेन टर्मिनल ब्लॉक है। उसके नीचे जो है ना एनालॉग इनपुट टर्मिनल ब्लॉक है, और उसके नीचे जो है ना वो डिजिटल इनपुट टर्मिनल ब्लॉक है, और उसके नीचे जो है वो हमारा RS405 मॉडबस कम्युनिकेशन है, उसके लिए टर्मिनल ब्लॉक है। और ये हमारा जो है ये RTU है बस, इसके लिए जो फैंस हैं, और ये जो है ना वो हमारा लिमिट स्विच है इसके लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए ना। ये हमारा स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। अगर आग वगैरह लग जाती है तो ये स्मोक डिटेक्टर जो है ना वो डिजिटल इनपुट की सूरत में हमें जो है ना वो सिग्नल देगा। ये इमरजेंसी लाइट्स हैं, और ये छोटी TB है, टर्मिनल ब्लॉक्स हैं। ये इसमें इसको ट्रांसफर पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इस हमारे एयर कंडीशनर को। बाकी वो लिमिट स्विच लगा हुआ है डोर के साथ, वो जो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो इंटरनल लाइट्स जो हैं वो ऑफ हो जाएंगी सारी। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हैं, ये देख लीजिए हमारा स्विच गियर है। इसमें जो पहला बड़ा गला खाना है जो मेन है, उसके नीचे जो है ना फिर वो जैसे जैसे हमें फील्ड में कंट्रोल की ज़रूरत है उसका आपसे जो है ना पोर्शन बनाए गए हैं। था हमारा LV साइड कंपार्टमेंट, तो ये है हमारा HV साइड कंपार्टमेंट। तो जब भी HV साइड आपका कंपार्टमेंट जो एनर्जाइज हो तो कभी भी आपने इंटर नहीं होना, क्योंकि 33,000 वोल्टेज होते हैं। तो अभी तो ये हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर में है, तो इसलिए मैं इसमें इंटर हो रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ये हमारा मटेरियल वगैरह पड़ा है जो हमने फील्ड में इंस्टॉल करना है। ये कैमरे की जेबी है, ये अर्थ का कवर पड़ा हुआ है, इसमें जो है ना फ्लड लाइट्स वगैरह हैं। और ये जो TB आपको नज़र आ रही है ये जो मेन इसका ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन कंट्रोल डिवाइसेस हैं उनकी TB है। जैसा कि ये एक आपको टेम्परेचर कंट्रोलर नज़र आ रहा है, ये बकल रिले है। इसके आगे जो आपको नज़र आ रही है वो PRB प्रेशर रिलीफ वाल्व है, ये जो बड़ी सी है, ये जो हमारी आई लेवल गेज है। तो इधर से हम शुरू करें तो ये जो आपको बसेस इसको कहते हैं बुशिंग नज़र आ रही है, तो ये बुशिंग जो है ना वो HV साइड की है। तो इधर से हमारी HV मेन जो है ना वो इसको किट कहते हैं, वो होती है। किट के बाद जनाब हमारी आगे इधर ये बुशेज हैं, बुशेज के अंदर आई आगे ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन में चली गई आगे जो है हमारी ये HV साइड है सारी। ये जितनी भी है ये HV साइड है हमारी सारी। ये RYB तीनों फेजेज़ हैं, रेड येलो ब्लू फेजेज़ या ABC आप कह सकते हैं इसको। तो आगे ये जो तो आपको नज़र आ रही हैं थी चार्ज, ये आपको नज़र आ रहा होगा A, B, C एंड ये है न्यूट्रल। ये हमारे तीनों फेज़ और न्यूट्रल आ गई। ये हमारे आगे जो कनेक्ट होगी वो इधर कनेक्ट होगी। आपको बस बार नज़र आ रही हैं रेड येलो ब्लू, एंड नीचे वो जो है न्यूट्रल है। चारों बस बार नज़र आ रही हैं। इसके थ्रू हमारे जो मैंने आपको पीछे स्विच गियर दिखाया मेन स्मॉल स्विच गियर उसमें चली जाएगी। इस कंपार्टमेंट में भी सेम इसी तरह एक स्मोक डिटेक्टर जो है ना वो प्रोवाइड किया गया है। इसके लाइटिंग के कंट्रोल के लिए जो है ना वो
लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। लिमिट स्विचेस लगे हुए हैं, लाइटिंग लगी हुई है, इमरजेंसी लाइट्स लगी हुई हैं। इधर भी आपको नज़र आ रहा होगा ये जो लाइट्स लगी हुई है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये टैप चेंजर है। इसमें जो हमारे जो ट्रांसफार्मर है इसमें 5 टैप्स हैं, तो हर टैप्स पे जो है ना अलग-अलग वोल्टेज है हर टैप्स की, क्योंकि जो इंसुलेशन होती है वो कम ज़्यादा होती है, इसके हिसाब से जो है वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं। चलिए दोस्तों, इस आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक चीज़ मैं भूल गया था आपको दिखाना, ये जो है ना हमारा ह्यूमिडिटी कंट्रोल के लिए ये एक हीटर लगा हुआ है ना, जो आपको मैंने दिखाया था अंदर जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर था वो इसको कंट्रोल करता है। एक एसी होता है हमारा, एयर कंडीशन होता है, और दूसरा ये जो है ना वो हीटर होता है। तो दोनों को ये कंट्रोल करके उस हमारा जो है ना वो ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये आपको नज़र आ रहा है 150 वाट का, 220 वोल्ट 150 वाट का है, और ये इसकी अर्थिंग वगैरह हुई हुई है सारी प्रॉपर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।